गुड मॉर्निंग बच्चों आप लोग कैसे हो। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग हिंदी विषय का काव्य भाग का पाठ 5 कवि रघुवीर सहाय की लिखी हुई कविता जिसका शीर्षक है तोड़ो के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर कवि ने किसको तोड़ने की बात कही है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले तोड़ो कविता का परिचय जानेंगे कि तोड़ो में क्या बताया है कवि ने। तो बच्चों यह कविता उद्बोधन शैली में रची गई है क्योंकि इसमें कवि उद्बोधन कर रहा है। ठीक है, इसमें कवि नवनिर्माण से पूर्व उसके लिए उपयुक्त भूमि को तैयार करने की बात बताई है। क्या कह रहा है कवि इसमें कवि नवनिर्माण से पूर्व उसके लिए उपयुक्त भूमि को तैयार करने हेतु लोगों को आह्वान करता है, लोगों को बताता है। इसे भूमि की भी बात यहाँ पर कवि ने बताई है। इसके लिए चट्टानें तोड़नी होंगी। देखिए तोड़ना शब्द यहीं से शुरू हो रहा है। इसके लिए क्या करनी पड़ेंगी? चट्टानों को तोड़नी होंगी। जो भूमि में चट्टानें हैं उसे तोड़ने की बात यहाँ पर कवि बता रहा है। ऊसर और बंजर को भी तोड़ना होगा। किसको तोड़ना होगा? ऊसर और बंजर को भी तोड़ना होगा। उनको तोड़ करके ही हम उसको खेती योग्य बना सकते हैं। परती भूमि को उपजाऊ खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सृजन करने के लिए उसमें कुछ लगाने के लिए क्या करना होगा? हमें उसे परती भूमि को उपजाऊ खेत में बदलना होगा, तभी हम उसमें कुछ सृजन कर सकते हैं। इस कविता का कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता। इस कविता का जो कवि है वह किसी को नष्ट करने के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है, बल्कि कोई नई चीज़ को पैदा करने की बात यहाँ पे कवि बता रहा है। कवि ने प्रकृति से मन की तुलना करके इसको नया आयाम दे दिया है। यहाँ पर कवि ने मन की तुलना किससे करी है बच्चों? प्रकृति से करी है और फिर इसके बाद उसको नया आयाम दे दिया है। बंजर प्रकृति के साथ साथ मन में जो भी ऊब होती है, जो मन में खाज होती है, जो मन में आलस की भावना है, उसको भी दूर करने की बात यहाँ पर कवि ने बताई है। उसको भी तोड़ने के लिए बात बताई है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कितनी अच्छी बात कवि ने यहाँ पे बताई है। जो मन के भीतर आलस्य है वो हमें आगे बढ़ने में क्या विघ्न पैदा करेगा, वो हमारे सृजन में नया कार्य करने हेतु हमारे कार्य को क्या करेगा? बाधक बनेगा। इसलिए मन के भीतर की जो ऊब है, आलस्य है, उसको दूर करने की बात यहाँ पर कवि ने कही है। कवि सृजन का आकांक्षी है। कवि किसको चाहता है? कवि सृजन को, मतलब नया कुछ करने की बात यहाँ पर कवि को अच्छी लगती है। कवि मन के बारे में प्रश्न उठा करके आगे बढ़ जाता है। कवि सोचता है कि जो मैं सृजन करूं उसमें कुछ नया मेरे सामने निकल करके आए। तो बच्चों ये छोटा सा क्या था आपका पाठ परिचय। तो चलिए बच्चों अब हम तोड़ो कविता का जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। काव्यांश बच्चों इस प्रकार है। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, यहाँ पर 3 बार कवि ने बोला है तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिसमें उगती धूप है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। आधे आधे गाने, क्या था? आधे आधे गाने। देखिए कितना अच्छा काव्यांश है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हम संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बारे में जानेंगे, फिर प्रसंग के बारे में जानेंगे, फिर व्याख्या के बारे में जानेंगे और फिर विशेष के बारे में जानेंगे। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के तोड़ो कविता शीर्षक से उद्धृत है, यानी यहाँ से रचित है। इस कविता के कवि रघुवीर सहाय हैं। ये कविता नई प्रगतिवादी समाजवादी विचारों से प्रभावित है। तो ये बच्चों क्या था? संदर्भ। चलिए आइए प्रसंग के बारे में जाने। कवि धरती तथा मानव की प्रकृति की तुलना करते हुए दोनों में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन कर रहा है। यहाँ पर बच्चों कवि धरती तथा मानव मन की
प्रवृत्ति की तुलना किससे कर रहा है? वो दोनों की में हो रहे परिवर्तन के बारे में बता रहा है। व्याख्या इस प्रकार है बच्चों, कवि कह रहा है कि जिस प्रकार नीरस और कठोर चट्टानों को तोड़ने पर बनी हुई समतल भूमि के रस स्रोत से जल लेकर दूब उगती है, उसी प्रकार सामाजिक रूढ़ियों एवं झूठे बंधन रूपी चट्टानों को तोड़ने से मनुष्य अपने मन रूपी मैदान पर व्याप्त निरस्ता से मुक्त हो सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई है कवि ने यहाँ पे। बच्चों, जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, जो झूठे बंधन हैं, वो हमारे मार्ग में हमेशा बाधक बने रहते हैं। अगर हम उन्हें मन से नहीं निकालेंगे, अगर हम उन चट्टानों को नहीं तोड़ेंगे, तो हम अपने मन के अंदर से आलस की भावना को दूर नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक भूमि को तैयार करने के लिए उसे समतल करना पड़ता है, फिर उसके बाद अच्छी खाद व बीज डालने पड़ते हैं, फिर उसमें से जो भी पौधे उगते हैं वो बहुत ही मन को खुश करने वाले होते हैं। ये सामाजिक रूढ़ियाँ एवं बंधन उसे घुटन भरा संकुचित जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम अपने मन के अंदर से ये क्या कहते हैं रूढ़ियों को, अंधविश्वासों को दूर नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में ये घुटन पैदा कर देंगे। इसी प्रकार से अगर हम भूमि सृजन हेतु भूमि को ठीक तरह से नहीं तैयार करेंगे तो वो भी उसमें कुछ खेती बाड़ी नहीं हो सकती है। वास्तविक सुखों से दूर कठोर चट्टानों के समान हो जाता है। इस प्रकार बच्चों, हम सुख से बहुत दूर चले जाते हैं। अगर हम मन के अंदर से ये रूढ़िवादी तत्व को नहीं निकालते हैं, अंधविश्वास को नहीं निकालते हैं, तो हम निरंतर सुखों से काफ़ी दूर चले जाते हैं। इससे जीवन में कोई रस नहीं रह जाता, फिर जीवन में जीने की इच्छा नहीं रह जाती है। अपने मन में व्याप्त निरस्ता के कारण मनुष्य आधे गाने ही गा सकता है। अगर मनुष्य के अंदर आलस की भावना होगी, ऊब की भावना होगी, तो मनुष्य कभी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। वह पूर्णता नहीं रहेगी उसमें, उसके अंदर हमेशा मतलब रिक्त जो है, हमेशा खालीपन ही रहेगा। वे आधे आधे से लगेंगे। जैसे कठोर चट्टानों को तोड़ने से बनी समतल धरती की सरसता दूब उगाती है, वैसे ही सामाजिक बंधनों के तोड़ने से मन की निरस्ता दूर होती है। देखिए, अगर हम समतल भूमि में से चट्टानों को नहीं तोड़ेंगे और चट्टानों को जब तोड़ते हैं तो उसमें से दूब उगती है, वैसे ही सामाजिक बंधनों के तोड़ने से मन की निरस्ता भी दूर हो जाती है तथा मनुष्य आधे अधूरे नहीं बल्कि पूर्ण रूप से अपने आप को जान लेता है, वह सरसता को पा लेता है। तो इसमें बच्चों कवि यह बता रहा है कि मन के अंदर से झूठे बंधनों, रूढ़ियों को दूर करो।